सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण का पठन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शब्द अलग अलग होने पर भी जिनका अर्थ एक समान होता है, एक ही अर्थ रहता है, वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक ही अर्थ बताने वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और हमने कुछ पर्यायवाची शब्द कल पढ़े थे, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने याद भी किए होंगे। बच्चों, आज हम बाकी के कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारे कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे वृक्ष। वृक्ष के और जो अन्य शब्द हैं जिनका समान अर्थ है, वृक्ष मतलब पेड़। और हम पेड़ को, वृक्ष को किन और नामों से हम बुला सकते हैं? पादप, तरु, विटप, पेड़। तो वृक्ष के अन्य शब्द हो गए वृक्ष, पादप, तरु, विटप, पेड़। चांद, शशि, चंद्रमा, मयंक। अगला शब्द आग, अग्नि, अनल, पावक। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि। ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है पंडित, भूदेव, भूसुर। बादल, मेघ, घन, नीरद, जलधर। पर्वत, शैल, गिरि, भूधर, पहाड़। स्त्री, महिला, नारी, औरत, रमणी। प्रकाश, उजाला, रोशनी, ज्योति। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट, वसन। इनमें से कुछ बच्चों ऐसे शब्द होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे कि कपड़ा को चीर भी कहा जाता है, कपड़े को पट भी कहा जाता है, महिला को रमणी भी कहा जाता है, स्त्री भी कहा जाता है, पर्वत को भूधर कहा जाता है, बादल को जलधर भी, नीरद भी कहा जाता है, पंडित को भूदेव भी कहा जाता है, भूसुर भी कहा जाता है। ऐसे आपने कुछ अन्य शब्द पहली बार पढ़े होंगे जिनका अर्थ एक ही होता है, जिनका अर्थ तो आपको मालूम है, जिनका कोई ना कोई शब्द पहले से आपको मालूम है। जैसे बादल आपको मालूम है, महिला आपको मालूम है, पर्वत आपको मालूम है, लेकिन पर्वत को शैल भी कहा जाता है या गिरि भी कहा जाता है, ये आपको नहीं मालूम होगा। कपड़ा को पट भी कहा जाता है, वसन भी कहा जाता है, चीर भी कहा जाता है। तो आप अब इन सभी पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। हर शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द आप याद करेंगे, तब आपको कुछ नए शब्द भी पता होंगे कि इनका अर्थ ये भी होता है। अब हम अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, जो कि आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में ही करना है। अभ्यास कार्य ख, नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्दों में पर गोला खींचिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके साथ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जो उसका पर्यायवाची सही है, इन शब्दों का, जो आपको ईश्वर, बादल, वृक्ष, बेटा, सांप, यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और इनके सामने कुछ पर्यायवाची शब्द इन्हीं के दिए गए हैं। जो आपको सही लगे कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, इन तीनों में से 3-3 आपको पर्यायवाची दिए गए हैं। जो जो सही लगे, जो जो सही हो, उसको सर्कल करना है, बाकी को छोड़ देना है। ईश्वर, देव, देवता, भगवान। ईश्वर को हम क्या क्या कह सकते हैं? देव कह सकते हैं क्या, भगवान कह सकते हैं क्या, देवता कह सकते हैं क्या? जो जो कह सकते हैं उसको आप सर्कल कर देंगे, गोला खींच देंगे। बादल, नीरद, जलद, गगन। वृक्ष, पेड़, बेल, पौधा। बेटा, सूत, सुत, सूत्र। सांप, सर्प, खग,
विहग। खग और विहग हमने इसमें पढ़ा था कि किसी और शब्द के पर्यायवाची हैं, खग भी और विहग भी। और सांप का पर्यायवाची भी हमने पढ़ा था सर्प। तो इसी तरह आप पहले सभी पर्यायवाची शब्दों को दोहराएंगे ताकि आपको बहुत आसानी से इन शब्दों के पर्यायवाची पता चलें। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इनके सामने के पर्यायवाची में से छांटना है कि कौन सा सही है, उसको सर्कल कर देना है। अभ्यास कार्य ग, रंगीन शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द रंगीन दिए गए हैं, मित्र, रवि, घर, माता, हवा। आइए वाक्य पढ़ते हैं। जो आपको रंगीन शब्द दिए गए हैं, आपको इसी का एक और पर्यायवाची इन रिक्त स्थानों में भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। मित्र को डैश भी कहते हैं। हमने मित्र के पर्यायवाची पढ़े थे, तो आप सभी जब सभी पर्यायवाची दोहराएंगे तो आपको बहुत आसानी से उत्तर मालूम हो जाएंगे। मित्र को डैश भी कहते हैं। रवि कहो या डैश एक ही बात है। आपको यहाँ पर रवि का एक और पर्यायवाची शब्द लिखना है। घर कहो या डैश एक ही बात है। माता को डैश भी कहते हैं। हम हवा को डैश भी कह सकते हैं। आपको इन सभी वाक्यों में मित्र, रवि, घर, माता, हवा इन सब के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अभ्यास कार्य घ, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको शब्द दिए गए हैं कमल, घर, पर्वत, पंडित, स्त्री। और ये सभी शब्द हमने पर्यायवाची शब्दों के साथ पढ़े हैं। तो आप सभी को इन सभी शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। रचनात्मक कार्य, चित्र देखकर उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको चित्र को देखना है और चित्र देखकर दो पर्यायवाची लिखने हैं। ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, और दो इनके पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो आप अभ्यास कार्य ख, ग, घ बुक में करेंगे, अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में करेंगे, और रचनात्मक कार्य भी आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में करेंगे, पेज नंबर 47 एंड 48। ओके, पेज नंबर 47, 48 पर आपको कार्य दिया गया है ख, ग व घ, और आपको पहले पाठ को अच्छे से पढ़ना है, सभी पर्यायवाची शब्दों को याद करना है। ठीक है, कार्य बहुत अच्छे से करेंगे, बिना किसी गलती के, बिना किसी मात्रा की गलती के, और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।